हाँ। हाय एवरीवन दोस्तों, क्या हाल चाल है। आप सभी का स्वागत है अपना परिवार गुरुकुल विद्या में। दोस्तों, हमने कल बायोलॉजी में एक हार्ट चैप्टर है उसका अध्ययन किया था। आज हम उससे आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो मैंने जितना भी कल पढ़ाया था, अगर आपने पिछले क्लास 72 बढ़िया से देख लिया तभी आपको नेक्स्ट क्लास समझ में आएगा। तो आज हमने कहाँ से हमने आपको वॉल्स पढ़ा दिया था। वॉल्स के बाद हमको आज ब्लड वेसल्स पढ़ाना है। क्या पढ़ाना है दोस्तों? ब्लड वेसल्स के बारे में अध्ययन करेंगे। ब्लड वेसल्स के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। दोस्तों, आपको पता होगा कि ब्लड वेसल जिसे हम रक्त वाहिका बोलते हैं, रक्त वाहिका ब्लड 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 वेसल्स मतलब जिसे इसको कहते हैं दोस्तों हिंदी में रक्त वाहिका। रक्त वाहिका कहते हैं। आपने वाहिका शब्द सुना होगा तो आपके कुछ दिमाग में आया होगा कि दोस्तों वाहिका जो ब्लड को इधर से उधर ले जाते उसे ही हम वाहिका कहते हैं, ठीक है। तो रक्त को एक स्थान से दूसरे स्थान तक इनका काम होता है ले जाना। ये कितने प्रकार में ले जाते हैं, किस माध्यम से ले जाते हैं, आज हम उन्हीं सब का अध्ययन करेंगे दोस्तों। एक आप देखेंगे कि ब्लड कभी खुले में नहीं जाता है। ब्लड एक डक्ट नलिकाओं के साथ में जाता है, बंद होता है ब्लड। जैसे ये नली है, इसमें भी पैक होके ना ब्लड छोटे छोटे डक्ट कनिकाएं में, छोटे छोटे नलिकाओं में, ये नलिकाओं के माध्यम से जाता है ब्लड, ठीक है दोस्तों। आपसे पूछिए ये ब्लड वेसल्स कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों ब्लड वेसल्स दोस्तों कितने प्रकार के होते हैं? दोस्तों ब्लड वेसल्स 3 प्रकार के होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन सा होता है दोस्तों? एक होता है दोस्तों आर्टरी, आर्टरी। आर्टरी को दोस्तों हम कहते हैं हिंदी में धमनी। क्या कहते हैं दोस्तों? धमनी कहते हैं। उसके बाद आपसे पूछ लेगा जो आर्टरी है, धमनी है, उस धमनी में कौन सा ब्लड पाया जाता है? दोस्तों ध्यान रखना, इसमें इम्प्योर ब्लड पाया जाता है। क्या पाया जाता है? इम्प्योर ब्लड पाया जाता है। इम्प्योर ब्लड पाया जाता है, जिसे कहते हैं दोस्तों अशुद्ध रक्त। नहीं, शुद्ध रक्त कहते, सॉरी, शुद्ध रक्त। क्या बोलते हैं दोस्तों? शुद्ध रक्त बोलते हैं, शुद्ध रक्त बोलते हैं, शुद्ध रक्त बोलते हैं। ध्यान रखना दोस्तों, इसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा पाया जाता है। आपने कभी ध्यान दिया होगा कि जैसे आपका घर बन रहा होगा या कैसे भी आप सरिया लेके आते हो, 1 से 2 दिन के बाद उसमें जंग लग जाता है, क्योंकि वो आयरन लोहा है। लोहा में जैसे ही वो ऑक्सीजन के संपर्क में आता है उसमें जंग पकड़ लेता है। वैसे ही हमारे ब्लड में होता है, क्या होता है? आयरन पाया जाता है। तो आयरन जैसे ही ऑक्सीजन के O2 की मात्रा ज्यादा है, O2 के संपर्क, ऑक्सीजन के संपर्क में आते उसमें क्या लग जाता है दोस्तों? जंग लग जाता है। और जंग के वजह से ही हमारा ब्लड लाल होता है। किसके वजह से? जंग के। तो हमारा ब्लड कैसा होता है दोस्तों? लाल होता है, रेड होता है, लाल होता है, लाल होता है। उसके बाद आता है दोस्तों ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स का सेकेंड में क्या आता है दोस्तों? जिसे हम बोलते हैं वेंस। क्या बोलते हैं दोस्तों? वेंस बोलते हैं, जिससे बोलते हैं सिराए, सीरा बोलते हैं, सीरा बोलते, ठीक है, सीरा बोलते हैं। आपने कभी बार सुना होगा देहात वाले बोलते हैं कि सीरा निकला हुआ है, सीरा। दोस्तों हमारे शरीर में ना सिराएं, ये जो हरा हरा कलर का आप देख रहे हो इसको बोलते हैं सिराएं। हमारे जैसे हमारे घर में एक अंदर का वायरिंग होता है, एक बाहर का वायरिंग होता है, वैसे हमारे शरीर में जो नसें है ना, 2 प्रकार के हैं। एक को बोलते हैं धमनी, जो अंदर वायरिंग में होता है, जो दीवार को काट के बाबूआ देते होंगे, दीवार को काट के अंदर सेट कर देते हैं, वो अंदर का वायरिंग हो गया। और बाहर से जो हम ले रखे हैं, बाहर से पाइप के साथ ऐसे वायरिंग करके लाते हैं, उसको बोलते हैं सिराए। जो हमारे शरीर में दिख रहा होगा, हमारे हाथों में आपने देख रहे होंगे, इसको बोलते हैं सिराए, इसको बोलते हैं सिराएं, ठीक है। तो ये सिराएं इम्प्योर ब्लड होता है। इसमें कैसा ब्लड होता है दोस्तों? इम्प्योर ब्लड होता है, इम्प्योर ब्लड होता है। कैसा ब्लड होता है? इम्प्योर ब्लड होता है। अशुद्ध अशुद्ध रक्त होता है दोस्तों, अशुद्ध रक्त होता है, ठीक है, अशुद्ध रक्त होता है। इसमें CO2 का मात्रा क्या होता है दोस्तों? CO2 का मात्रा ज्यादा होता है, CO2 का मात्रा ज्यादा होता है।
आपने कभी ध्यान दिया होगा, आपके अगल बगल किसी वृद्ध व्यक्ति को, किसी को मृत्यु हो जाता है तो कुछ देर के बाद उनका जो शरीर है ना ब्लू हो जाता है, नीला पड़ जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें ऑक्सीजन जाना बंद हो गया, ऑक्सीजन जाना बंद हो गया, कार्बन CO2 भर गया। उसके बाद ध्यान रखना, अगर वो लंबा टाइम तक, उसको लॉन्ग टर्म तक उसको हम रख दे, जलाए नहीं, तो ब्लैक भी पड़ जाते हैं। कैसे पड़ जाते हैं? ब्लैक। तो पहले तो ब्लू होगा, ब्लू हो जाएगा। ब्लू के बाद दोस्तों कैसे हो जाते हैं वो, कुछ चंद के बाद वो ब्लैक भी हो जाएंगे, कुछ चंद के बाद वो ब्लैक हो जाते, ब्लैक भी हो जाते हैं। ठीक है। उसके बाद दोस्तों आता है, उसके बाद आता है कैपिलरी। कैपिलरी दोस्तों क्या होता है अभी हम पढ़ेंगे। कैपिलरीज के बारे में दोस्तों हम पढ़ेंगे, जिसे हम कहते हैं केशिकाएं। केशिका, बाबू ये कोशिका नहीं है, केशिका है। ठीक है। कैपिलरी में क्या होता है कि जो हमारे आर्टरी है और वेंस शिराएं हैं वो एक दूसरे से कनेक्ट होता है, एक दूसरे से कनेक्ट होता है। तो आर्टरी, आर्टरी प्लस में वेंस, मतलब क्या है दोस्तों कि धमनी, धमनी और शिरा कनेक्ट हुआ। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, प्योर ब्लड होता है। इसमें दोस्तों क्या होता है, इम्प्योर ब्लड होता है। प्योर ब्लड, प्योर ब्लड, इम्प्योर ब्लड जैसे ही मिले तो मिक्स हो गया ब्लड, तो इसको हम बोलते हैं मिक्स ब्लड। मिक्स ब्लड दोस्तों, कैसे बोलते हैं दोस्तों हम इसको, मिक्स ब्लड बोलते हैं। ध्यान में रखना दोस्तों, जो मैंने आपको पढ़ाया ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स जो ब्लड जो होता है वो नलिका डक्ट में पैक होके आता है, नलिका में पैक होके आता है। उसके बाद हमने पढ़ा कि ब्लड वेसल 3 टाइप्स के होता है, आर्टरी होता है, वेंस होता है और कैपिलरी होता है। उसके बाद हमने बताया कि जो ये आर्टरी होता है उसमें प्योर ब्लड होता है, इसमें ऑक्सीजन ज़्यादा पाया जाता है। फिर मैंने बताया आपको कि वेंस होता है, इसमें इम्प्योर ब्लड पाया जाता है और इसमें CO2 की मात्रा ज्यादा होता है। ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट आपको बता रहे हैं। हाँ, इतना करने के बाद आपको एक चीज पता होगा, आपसे पूछ दे कि सबसे बड़ी लार्जेस्ट आर्टरी का नाम क्या है या महाधमनी कौन सी है, सबसे बड़ी महाधमनी या सबसे बड़ी लार्जेस्ट आर्टरी कौन सी है, तो हम बता रहे हैं अब सबसे लार्जेस्ट दोस्तों, लार्जेस्ट आर्टरी, लार्जेस्ट आर्टरी जिसे हम बोलते हैं दोस्तों महाधमनी। सबसे बड़ी महाधमनी कौन सी है, सबसे सबसे बड़ी महाधमनी कौन सी है, ओटा होता है दोस्तों। ओटा सबसे बड़ी धमनी है, इसको हम बोलते हैं ओटा, ओटा बोलते हैं। ठीक है। आर साइलेंट होता है। लेकिन इतना नहीं पूछेगा आपसे, सबसे बड़ी धमनी तो पूछ लिया कि दोस्तों सबसे बड़ी धमनी कौन सा होता है, तो ओटा होता है। लेकिन वो पूछता है किससे कनेक्ट होता है, किससे जुड़ा होता है, तो दोस्तों ये किससे जुड़ा होता है, ये मेरे को तो पता है कि आर्टरी है, किससे जुड़ा होगा, प्योर ब्लड से। ये तो प्योर ब्लड, जैसे आर्टरी है इसमें प्योर ब्लड होता है। अब प्योर मैंने आपको पहले बता दिया था कि लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल में पाया जाता है। तो ये किससे कनेक्ट होगा दोस्तों, ये किससे कनेक्ट होगा, तो दोस्तों ये होगा लेफ्ट वेंट्रिकल से कनेक्ट होगा, लेफ्ट वेंट्रिकल से कनेक्ट होगा। उसके बाद आते हैं दोस्तों हम लार्जेस्ट वेंस, लार्जेस्ट वेंस जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं महाशिरा बोलते हैं दोस्तों, क्या बोलते हैं, महाशिरा। तो आपसे पूछ देगा कि दोस्तों ये बताए कि सबसे बड़ी महाशिरा कौन सी होती है, सबसे बड़ी लार्जेस्ट वेंस कौन सा होता है, तो सबसे लार्जेस्ट वेंस दोस्तों क्या होता है, वेना कावा। क्या होता है दोस्तों, वेना कावा, वेना कावा। हिंदी में भी यही बोलते हैं, वेना कावा। ओके। लेकिन वेना कावा को 2 भाग में बांट दिया गया है। कौन कौन सा दोस्तों, कौन कौन सा 2 वेना कावा होता है, एक को बोलते हैं दोस्तों सुपीरियर वेना कावा, सुपीरियर वेना कावा, एक को बोलते हैं दोस्तों, इसको बोलते हैं उच्चतम वेना कावा, उच्चतम
वेना कावा, इसको बोलते हैं दोस्तों इंफीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा, इसको बोलते हैं न्यूनतम वेना कावा। ठीक है दोस्तों, लार्जेस्ट वेन को भी दो भागों में बांट दिया। अब ये पूछेगा ये किन से कनेक्ट होता है, ये दोनों दोस्तों किन से कनेक्ट होता है, ये दोनों किन से कनेक्ट होता है, आप बता सकते हो? हाँ, ये दोनों किन से कनेक्ट होता है? तो दोस्तों ये जो कनेक्ट होता है ये किससे कनेक्ट होता है? ये राइट ऑरिकल से, राइट ऑरिकल से। आपसे क्या पूछ सकता है वो, इस ये भी पूछ लेता है कि ये सुपीरियर वेना कावा किन से कनेक्ट होता है, ऑप्शन में डाल देगा आपको। तो ये किससे, राइट ऑरिकल से कनेक्ट होता है। आपको ये भी राइट ऑरिकल से कनेक्ट होगा। आपसे पूछ दे कि जो हमारा ओटा था वो किससे कनेक्ट होता है, तो लेफ्ट वेंट्रिकल से कनेक्ट होता है। इतना अध्ययन करने के दोस्तों बाद ये कहाँ से कैसे कनेक्ट होता है, हम इस सब का एक आर्टरी से सिंबल बना देता हूँ, ठीक है, तब आपको पूरा ही समझ में आ जाएगा। हाँ, आपको पता है कि इसको हम क्या लिखते हैं, इसको हम बोलते हैं दोस्तों लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑरिकल। क्योंकि आप पूरा नहीं लिखूंगा, बहुत टाइम खराब होगा आप, क्योंकि आप तो समझदार हो गए। लाइट लेफ्ट ऑरिकल बोलते हैं दोस्तों, इसको हम दोस्तों क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल। और दोस्तों इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं राइट वेंट्रिकल। और दोस्तों हम इसको क्या बोलते हैं, लेफ्ट, नहीं सॉरी राइट, राइट राइट ऑरिकल। ठीक है, अब इसमें कैसे कनेक्ट होता है, जो मैंने आपको बताया है वो कनेक्ट कैसे होता है, कनेक्ट कैसे होता है। अच्छा दोस्तों, मैंने एक चीज आपको लग रहा है बताया नहीं हूँ क्या? हम्म, हम्म। हाँ, एक चीज मैंने नहीं बताया आपको, एक चीज, एक मिनट, एक चीज मेन चीज तो बताया नहीं, एक चीज मैंने आपको बताया नहीं, ये पहले यहाँ बता देता हूँ, ठीक है। दोस्तों इसमें एक एक्सेप्शन होता है, मैं जो नहीं बताया था, एक क्या होता है, एक्सेप्शन होता है। एक्सेप्शन मतलब होता है दोस्तों कि अपवाद होता है, अपवाद होता है। अपवाद क्या होता है, अपवाद क्या होता है, जो एक पल्मोनरी आर्टरी होता है, आर्टरी जिसे हम बोलते हैं दोस्तों कि फुफ्फुस, फुफ्फुस धमनी, क्या बोलते हैं दोस्तों हम उसको, फुफ्फुस धमनी। आपसे पूछा कि पल्मोनरी आर्टरी होता है, फुफ्फुस धमनी होता है, इसमें एक्सेप्शन क्या है कि इसमें ऐसे तो देखो आर्टरी जो है उसमें क्या प्योर ब्लड है, लेकिन एक एक्सेप्शन ये है कि दोस्तों कि इसमें इम्प्योर ब्लड होता है। क्या होता है, इसमें इम्प्योर ब्लड होता है, क्या होता है, इम्प्योर ब्लड होता है, इम्प्योर ब्लड। आपको क्या पूछ लेगा कि किससे कनेक्ट होता है, दोस्तों पहला बात है कि ये लंग्स से कनेक्ट होता है, लंग्स से कनेक्ट होता है। और लंग्स के बाद दोस्तों ये किससे कनेक्ट होगा, किससे कनेक्ट, क्योंकि इनको तो किसी ना किसी में से इनमें से कनेक्ट होना पड़ेगा। तो ये दोस्तों किससे कनेक्ट होता है, ये बताना है आपको, ये किससे कनेक्ट होता है। तो दोस्तों ये राइट वेंट्रिकल से कनेक्ट होता है, राइट वेंट्रिकल से कनेक्ट होता है। किससे कनेक्ट होता है दोस्तों, ये राइट वेंट्रिकल से कनेक्ट होता है। आपको क्वेश्चन ये पूछ देगा कि मुझे ये बताइए कि जो फुफ्फुस धमनी होता है वो किससे, ऑप्शन में आपको दे देगा राइट वेंट्रिकल, राइट ऑरिकल, राइट राइट वेंट्रिकल, राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल। आपको पता होगा तो आप लगा पाओगे, नहीं तो आप गलत करके आ जाओगे। उसके बाद एक एक्सेप्शन और है दोस्तों, एक एक्सेप्शन और है दोस्तों, क्या है वो एक्सेप्शन, एक्सेप्शन अपवाद दोस्तों एक और है, वो कौन सा अपवाद है, एक अपवाद ये है दोस्तों कि जो जो पुलमनरी वेंस होता है, वेंस होता है मतलब में फुफ्फुस शिराएं होते हैं, फुफ्फुस
जो सिराएं होते हैं, सिरा होता है, इसमें सिराएं हैं, क्या है, वेंस है। तो वेंस में तो हमको पता है कि कौन सा ब्लड होता है, इम्प्योर ब्लड होता है। लेकिन एक्सेप्शन ये है दोस्तों कि यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, इम्प्योर ब्लड मिलेगा। कौन सा ब्लड मिलेगा, इम्प्योर ब्लड होता है। यही बहुत बड़ी बात है, यही एक जो है एक्सेप्शन गलत है, जो आपको पता नहीं होगा। आप जैसे ही आर्टरी देखोगे, आप क्या लिख दोगे, प्योर ब्लड। आप जैसे ही देखोगे ये क्या है, ये फुफ्फुस सिराए देखोगे, वेंस देखोगे, आप क्या लिख दोगे कि इसमें इम्प्योर ब्लड होगा। वहीं आप गलत करके आ जाओगे। तो इसीलिए ये चीज जो है ना, जो एक्सेप्शन है, वो थोड़ा बढ़िया से याद होना चाहिए, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। आपसे आप ये तो पूछ लेगा, उसके बाद एक चीज और पूछ लेगा, वो ये किससे कनेक्ट होता है। तो दोस्तों लंग्स से तो ये कनेक्ट होता ही है, लेकिन ये एक चीज और से कनेक्ट होता है, जो होता है लेफ्ट ऑरिकल या एट्रियम। लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल से कनेक्ट होते हैं दोस्तों। ठीक है, ये चीज मैं भूल गया था, तो दिमाग पे नहीं रहा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों जो हम कर रहे थे, उसके बाद हम कर रहे थे, आपको ये चैम्बर बना रहे थे। क्या है, इसमें आप जितने भी मैंने पढ़ाया उसको सजाना है, कौन कहाँ से निकलता है। ठीक है दोस्तों, तो मैंने आपको बताया था पहले कि जो हमारा ये सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा था, वो कहाँ से अटैच कांटेक्ट होता है इसका, ये बाबू यहाँ से इसमें अटैच होता है। इसमें यहाँ कौन सा होता है, सुपीरियर वेना कावा, सुपीरियर वेना कावा, सुपीरियर वेना कावा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद यहाँ से क्या कनेक्ट होता है, यहाँ से कनेक्ट होता है दोस्तों कि इंफीरियर वेना कावा, वेना कावा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों चंद्र का पार्ट, यहाँ से जो है इसको, जो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे दोस्तों हमको पता है कि सेमी लूनर वाल्व होता है। तो यहाँ से कनेक्ट कौन सा होता है दोस्तों, यहाँ से राइट वेंट्रिकल से क्या कनेक्ट होता है, राइट वेंट्रिकल से जो कनेक्ट होता है दोस्तों, पुल्मोनरी आर्टरी होता है, आर्टरी होता है, पुल्मोनरी आर्टरी फुफ्फुस धमनी कनेक्ट होता है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे, यहाँ से, यहाँ पे ओट्रिक वॉल्व होता है, इसी ओट्रिक वॉल्व से जो कनेक्ट होता है वो क्या होता है, ओटा, ओटा, ओटिक, ओटा जो होता है ना, ये इससे कनेक्ट होता है। उसके बाद दोस्तों आपने अभी पढ़ा है, कौन सा, अभी आपने पढ़ा था एक्सेप्शन में कि फुफ्फुस सिराएं जो लेफ्ट ऑरिकल से कनेक्ट होता है, किससे कनेक्ट होता है दोस्तों, लेफ्ट ऑरिकल से। इससे क्या कनेक्ट होता है दोस्तों, इससे क्या कनेक्ट होता है, पुल्मोनरी वेंस, पुल्मोनरी वेंस, जिसे हम बोलते हैं दोस्तों फुफ्फुस, फुफ्फुस, फुफ्फुस सिराएं, फुफ्फुस सिरा इससे कनेक्ट होता है। समझ में आ गया होगा, ना समझ में आएगा फिर भी आप दोबारा इस वीडियो को देख लेना। कहते हैं कि दोस्तों मुश्किलें चाहे कितनी भी क्यों ना आए, मुश्किलें चाहे कितनी भी क्यों ना आए, हौसले अगर मजबूत हो, दोस्तों हौसले अगर मजबूत हो तो मंजिल तक पहुंचना आसान हो जाता है। अगर आपका हौसला बुलंद होगा ना, तो मंजिल दूर नहीं है, एक ना एक दिन दोस्तों मिलेगा ही। ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत। लाइक शेयर सब्सक्राइब दोस्तों नहीं करते हो, बहुत बुरा लगता है, इसीलिए आज कर देना ठोक के। ठीक है, जय हिंद, जय भारत। इसलिए